तो गाइज वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये है गाइज मच अवेटेड वीडियो अभी तक की, जिसमें हम बनाने वाले हैं यहाँ पे पैसेंजर्स रिकॉर्ड मैनेजमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। एक्चुअली ये वीडियो दो पार्ट्स में आएगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ गाइज, ये वाला जो पार्ट्स में इसमें हम इन चीज़ों को समझेंगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को, और टॉपिक्स हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं बेसिकली इस प्रोजेक्ट में। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होने वाली प्रोजेक्ट में, एक्चुअली में पैसेंजर रिकॉर्ड मैनेजमेंट ट्रैकिंग सिस्टम है क्या बेसिकली, ठीक है। और ये बस यहाँ पे क्या कर रही है भाई, ये बस यहाँ पे क्यों बनाई गई है, ये सारी चीजें पहले तो जरा समझ लेते हैं यहाँ पे इस वीडियो में, क्योंकि इस बस से रिलेटेड ही है ये पैसेंजर्स रिकॉर्ड मैनेजमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि गाइस काफी ज्यादा काम आने वाला है आपकी जो है जॉब इंटरव्यूज में। ठीक है, आप वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप हाईलाइट कर पाएंगे अपनी एबिलिटीज को, जो जो आपने जितने भी टॉपिक्स सीखे, कवर किए, उससे क्लैरिटी का पता लगता है। क्योंकि जब आप खुद कोई चीज बना के वहाँ पे प्रेजेंट करोगे ना ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट को, ठीक है, तो फिर वो समझ में आ जाएगा उनको कि हाँ भैया बंदे में दम है और आप लोगों को इन डेप्थ नॉलेज है पाइथन के कंसेप्ट्स की। ठीक है, इवन अब जो कंसेप्ट्स है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन से है। पहले तो इस टॉपिक्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं, चलिए पहले सबसे पहले पैसेंजर रिकॉर्ड मैनेजमेंट ट्रैकिंग सिस्टम की बात करते हैं। बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि हम लोग पैसेंजर्स के रिकॉर्ड को मैनेज करेंगे और उसको ट्रैक भी करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं पैसेंजर्स रिकॉर्ड मैनेजमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है जी, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या क्या, कौन कौन से रिकॉर्ड्स मैनेज करेंगे, वो हम क्या कर सकते हैं कि आपको पता है जब भी हम लोग हमें कहीं जाना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हमें रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। सबसे पहले आपने देखा होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, नेम पूछा जाता है, एज पूछा जाता है, जेंडर पूछी जाती है, ठीक है, एड्रेस पूछा जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, ऑनलाइन पेमेंट होती है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद हमारे को सीट नंबर अलॉट कर दिया जाता है कि भैया 1 नंबर सीट आपकी है, 2 नंबर सीट आपकी है, 3 नंबर सीट आपकी है, ठीक है, 4 नंबर सीट, इस तरीके से सीट नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं सभी को। ठीक है, बारी बारी से सभी पैसेंजर्स को। बस वही तो है पैसेंजर रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। और कभी कभी हमें कैंसिल भी करनी होती है, अपनी टिकट करनी होती है ना भाई, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वो सीट फ्री हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, पैसेंजर रिकॉर्ड मैनेजमेंट ट्रैकिंग सिस्टम पूरा बनाने वाले हैं। कोई डिटेल अपडेट करनी है वो भी हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं CRUD ऑपरेशंस बेसिकली। और CRUD ऑपरेशंस में ना यार एक्चुअली में हम लोगों को सारी चीजें यहाँ पे सीखनी है, इसलिए हम लोग अपडेट करना भी सीखेंगे रिकॉर्ड को। ठीक है, क्रिएट करना सीखेंगे, रीड करना सीखेंगे कैसे करते हैं, डिटेल्स को अपडेट करना सीखेंगे और डिलीट करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ डिटेल्स हमें अपडेट भी करनी पड़ सकती हैं अपनी, जो हमने टिकट बुक कराई है उसमें, ठीक है, अपने रिकॉर्ड में। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे होती है बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए अपने को लगने वाली है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए क्या होती है पहले तो गाइस यहाँ पे। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है वो बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है वो बताता हूँ आपको, वो क्या होती है, तो यहाँ पे क्या क्या यूज है और टॉपिक्स कौन कौन से कवर होने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं ना गाइज यहाँ पे। ठीक है, तो जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फटाफट से। ठीक है, तो जो हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं यहाँ पे, कलर कोई यूज कर लेते हैं बढ़िया सा, तो येलो कलर यूज करते हैं यहाँ पे। और हम लोग जो है टॉपिक्स लिखते हैं पहले तो। ठीक है, तो टॉपिक्स में यहाँ पे एक तो हो गया आपका फाइल हैंडलिंग। ठीक है जी, फाइल हैंडलिंग तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद सीरियलाइजेशन का भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। अभी लास्ट टॉपिक ही मैंने इस चैनल पे पब्लिश किया है ये वीडियो। ठीक है, पाइथन की प्लेलिस्ट में जो ऑलरेडी चल रही है मेरे चैनल पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आ रहा है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स जो हम कवर कर चुके हैं अभी तक, वो हम इस प्रोजेक्ट में यूज करेंगे सारे के सारे। ठीक है, और क्या क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, यानी कि फंक्शंस का यूज करेंगे। एक्चुअली में फंक्शनल प्रोग्रामिंग ही हम लोग यहाँ पे करेंगे, फंक्शंस बनाएंगे। डरने वाली बात नहीं है, कंसेप्ट मुश्किल नहीं है, इजी चीजें हैं सारी। फंक्शनल प्रोग्रामिंग का मतलब सिर्फ फंक्शंस का यूज करेंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है ना, इसलिए। ठीक है गाइस, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा यहाँ पे। देन यहाँ पे हम लोग डिक्शनरी का यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे सेट का यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट यानी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली, सब कुछ यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ही करेंगे सारे के सारे। ठीक है, इसमें सीखेंगे, और भी अगर कुछ बचा है टॉपिक तो वो भी बीच में ही ऐड हो जाएगा। अदरवाइज ये सारे टॉपिक्स तो यहाँ पे हम लोग देखने ही वाले हैं। ठीक है जी, उसके बाद करते हैं बात यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है बेसिकली, अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है यहाँ पे जब भी एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, तो दो तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती है, जहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो क्या होती है बेसिकली, हमारी यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जैसे कि हमारा जो
प्रोग्राम नाम से पता लग रहा है ना, जैसे फंक्शन क्या है उसका, जो सॉफ्टवेयर है उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन बेसिकली काम क्या है उसका, क्या क्या करता है वो, इसके क्या क्या फीचर्स है। फीचर्स यानी कि जैसे कि वो क्या क्या कर सकता है, वो रजिस्टर कर सकता है हमारा पैसेंजर रिकॉर्ड सिस्टम एक पैसेंजर को, ठीक है, उसकी डिटेल लेके उसको अपडेट कर सकता है, ठीक है, उसको सीट नंबर अलॉट कर सकता है, उसको सीट अनअलॉट कर सकता है, ठीक है, जब वो पैसेंजर को अगर हमने कैंसिल कर दी उसने अपनी टिकट, तो उसकी जो है मनी उसको रिफंड कर दी जाएगी और सीट नंबर जो है उसको डीएलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है, वो हम लोग कर पाएंगे इससे। और हम लोग क्या कर पाएंगे, उसकी डिटेल्स को अपडेट कर पाएंगे। अगर हमें रिकॉर्ड्स को रीड करना है, पूरे का पूरा पैसेंजर की डिटेल्स को चेक करना है, कौन सा सीट नंबर मिला है, ठीक है, तो उसका आईडी लेके उसको एक आईडी दी जाएगी जब भी उसका रिकॉर्ड क्रिएट होगा, ठीक है, तो उसको एक आईडी दी जाएगी बेसिकली, और उस आईडी के बेसिस पे हम उसकी डिटेल्स को वापस फेच भी कर सकते हैं अपनी फाइल में से, जो कि हमारा डेटाबेस होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी किसके अंडर आती है, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे हमारी कौन कौन सी होने वाली है, फिर नॉन फंक्शनल बताता हूँ, थोड़ा पीछे ले लेते हैं इसको भाई, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम क्या होने वाला है, रजिस्टर ए न्यू पैसेंजर, ठीक है, रजिस्टर ए न्यू पैसेंजर। उसमें क्या क्या डिटेल्स लेंगे हम उसकी, ठीक है, उसकी डिटेल्स हम लेंगे यहाँ पे नेम, एज, जेंडर, एड्रेस या फिर सिटी बोल सकते हो, ठीक है, एड्रेस। और उसकी हम एक क्या लेंगे बेसिकली, पेमेंट कंफर्मेशन के बेसिस पे उसको एक्टिव रखना है या इनएक्टिव रखना है, वो हम लोग करेंगे यहाँ पे अपने जो पैसेंजर है उसको बेसिकली, ठीक है। और उसकी पेमेंट का स्टेटस लेंगे यहाँ पे, पेमेंट स्टेटस, ठीक है, पेमेंट स्टेटस, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे जब रजिस्टर करेंगे नए पैसेंजर को बेसिकली, ठीक है। अब ये पेमेंट स्टेटस कैसे लेंगे, कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम अलग से यहाँ पे बनाएंगे बेसिकली एक पेमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, इस तरीके से एक छोटा सा सब सिस्टम या फिर इसमें बना सकते हैं, पेमेंट ट्रैकिंग सब सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है, वो बीच में ही डालेंगे। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे प्रोजेक्ट को, बिल्कुल सिंपल रखेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा यार, ऐसा नहीं है कि ऊपर से निकल जाएगा आपके, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है, सारा बहुत ईजिली समझ जाओगे। तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि इसको एक्चुअली में यार कैपिटल में लिखना चाहिए था ना यहाँ पे हमारे को, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पेमेंट पेमेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल, इसमें देख लेंगे, बना देंगे एक बेसिकली, ठीक है, मॉड्यूल्स बोल सकते हैं उसको या फिर फंक्शंस बोल सकते हो, ठीक है, पेमेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल हो गया बेसिकली। और हम लोग क्या देखने वाले हैं, मॉड्यूल तो नहीं बोलेंगे यार, पेमेंट ट्रैकिंग अभी के लिए इसका नाम दे दो, पेमेंट ट्रैकिंग जो है सब सिस्टम लिख लेते हैं यहाँ पे यार, ठीक है, पेमेंट ट्रैकिंग सब सिस्टम बनाएंगे। और उसके बाद पेमेंट जो है पैसेंजर रिकॉर्ड फैचिंग, ठीक है, रिकॉर्ड को फैच करना यूजिंग यूनिक आईडी, एक आईडी लेंगे उसको देंगे बेसिकली रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक आईडी, और फिर उससे यूनिक आईडी लेंगे, फिर पैसेंजर का रिकॉर्ड निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, अपडेट पैसेंजर रिकॉर्ड बेसिकली, ठीक है, सीट अलॉटमेंट, सीट नंबर अलॉट करना उसको, ठीक है। फिर उसके बाद सीट डी अलॉटमेंट, सीट नंबर डी अलॉट करना उसको, ठीक है। अगर वो कैंसिल कर देता है, कैंसिल रजिस्ट्रेशन, या फिर बोल सकते हो रजिस्ट्रेशन कैंसिल, और इसको हम बोल सकते हैं डिलीट, ठीक है, डिलीट पैसेंजर रिकॉर्ड, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, कैसे उसको एक्टिव करना है, कैसे डीएक्टिवेट करना है, कैसे कैंसिल करना है रजिस्ट्रेशन, सीट कैसे एलोकेट होगी, सीट कैसे डीएलोकेट होगी। तो टॉपिक्स भी यहाँ पे ये सारे कवर होने वाले हैं, ठीक है, बेसिकली मजा आने वाला है इस पैसेंजर रिकॉर्ड मैनेजमेंट ट्रैकिंग सिस्टम में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। समझ में आ गई आपको क्या होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, बेसिकली जो हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर करने वाला है उसको बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म बोलते हैं या सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब ये हमारा क्या करेगा यहाँ पे बेसिकली, दूसरी चीज होती है कि ये क्या करेगा, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है वो समझते हैं। करेगा तो कुछ नहीं यहाँ पे, क्योंकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट थोड़ा बताता हूँ वो क्या होता है बेसिकली। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे ये होता है कि हमारा सिस्टम जो है या फिर हमारा सॉफ्टवेयर जो है, सिस्टम हाउ मेनी रिक्वेस्ट सिस्टम कैन हैंडल, ठीक है, यानी कि अगर मैं एक साथ 50,000 लोगों ने डेटाबेस में क्वेरी करी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर जो है पेमेंट कर रहे हैं, या सीट एलोक अलॉट कर, उसको सीट अलॉट हो रही है, ठीक है, एक साथ इतने सारे लोगों को, ठीक है, तो वो क्या हमारा सिस्टम उस चीज को हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उस वो सारा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आता है, ठीक है। और क्या क्या आ जाता है इसमें, स्केलेबिलिटी, कैसे करोगे आप अपने सिस्टम को हाई लेवल पे, यानी कि अगर वो 50,000 से कल को उसको 1.5 लाख पे लेके जाना है तो उसके लिए स्केलेबिलिटी, ये सारी इसको ये तो जो चीजें होती है ना, इसको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं। यानी कि जो हमारा सिस्टम कर रहा है ऑलरेडी काम, इनपुट आउटपुट, उससे हटके जो है हमारी किस तरीके से सिक्योरिटी,
ठीक है। अवेलेबिलिटी, डाउन तो नहीं हो गया सिस्टम, ठीक है, सिस्टम अप रहना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी, ठीक है, इस तरीके की चीजें, इसको बोलते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स गाइस, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं बेसिकली। और हम लोग, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली में हम लोग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो थोड़ी अलग चीज है, वो इसमें पॉसिबल नहीं है, वीडियो भी बहुत ज्यादा बड़ा। हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का यूज करके अपना जो है सिस्टम बनाने वाले हैं, ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट का यूज करके। तो ये चीज हम लोग जरूर देखेंगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और इन टॉपिक्स को हम लोग करेंगे कवर सारे के सारे को। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं देख सकते, क्योंकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए सिस्टम को डिजाइन करना पड़ता है, सिस्टम आर्किटेक्ट करना पड़ता है प्रॉपर, ठीक है, वो चीज हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनके बेसिस पे एक अच्छा सा पैसेंजर रिकॉर्ड मैनेजमेंट ट्रैकिंग सिस्टम हम लोग बनाने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो काफी मजा आ रहा होगा आपको इस सीरीज में पाइथन की, ठीक है। हम लोग प्रोजेक्ट्स देखते रहेंगे टाइम टू टाइम और चीज़ों को सीखते रहेंगे। 61 ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, जिसमें कि सभी कुछ कवर है, आप शुरू से लेकर एंड तक देख सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे से। काफ़ी प्यार मिल रहा है आप लोगों का वीडियोज़ पे, काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे भी वीडियोज़ बनाने में, मोटिवेशन मिल रही है जब आप लोग वीडियोज़ को देखते हो, काफ़ी पसंद करते हो गाइज, ठीक है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट कोर्स चल रहा है यहाँ पे, HTML CSS ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जावास्क्रिप्ट भी जल्दी शुरू करेंगे, बूटस्ट्रैप भी करेंगे जल्दी शुरू, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस सब कुछ आने वाला है यहाँ पे। अगर उसको आपको गिट सीखना है, गिट स्टार्टिंग से लेके कैसे इंस्टॉल करते हैं, गिट पे कैसे अकाउंट बनाते हैं, गिटहब पे कैसे अकाउंट बनाते हैं, गिटहब पे कैसे कोड पुश करते हैं, गिट के अंदर रिजॉल्व कैसे करते हैं, मर्ज कन्फ्लिक्ट्स वगैरह, स्टैश, चेकआउट, डिफ, सब कुछ यहाँ पे गिट से रिलेटेड, गिट इग्नोर फाइल की होती है वो आपको पूरी प्लेलिस्ट सब डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, वहाँ पे मिल जाएगी आपको गिट की प्लेलिस्ट। PHP सीखनी है तो भाई PHP को भी सीख सकते हो आप यहाँ पे, माई SQL डेटाबेस के साथ यहाँ पे पूरा बताया गया है कैसे कनेक्ट करना है, कैसे सारा कुछ। 4 घंटे, साढ़े 3-4 घंटे की वीडियो है, इसको जाकर के भी आप देख सकते हैं गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिल रहा हूँ आपसे सेकंड पार्ट में, जिसमें हम लोग बनाने वाले हैं पूरे का पूरा ये अपना पैसेंजर रिकॉर्ड ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। मजा आने वाला है उस वीडियो में। तो जल्दी ही आपसे मिलूंगा, उम्मीद करता हूँ उस वीडियो में हम लोग फिर से मिलने वाले हैं एक बार साथ में और बनाएंगे उसको मिलके। तो चलो तब तक के लिए गुड बाय गाइस।